जय हिंद। आज मैं आया हूँ नेशनल पार्क के ऐसी एक जगह पे जो बहुत ही लीस्ट एक्सप्लोर्ड है और जो मौजूद है गोडबंदर रोड के पास। सो मैं बात कर रहा हूँ मुंडा डोंगर की। सो मुंडा डोंगर जो है वो नेशनल पार्क का ऑलमोस्ट नॉर्थ मोस्ट रीजन है, जिसको गोडबंदर रोड जो है वो डिवाइड करता है। और ये एक नेशनल पार्क का एक लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरिया है, बट बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ पे। सो आज देखते हैं हमें इस ट्रेल पे क्या क्या दिखाई देता है। तो ये है हिल टर्मरिक, जो आपको मानसून में ग्रो होती दिखेगी। तो ये टॉप पे ब्राइट पिंक में कोमा ब्रैक्ट्स है, जो जनरली पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। एंड नीचे जो क्लोज्ड येलो एंड पिंक कलर वाला पार्ट है, वो इसका फ्लावर है। ये है माउंटेन पोमोग्रेनेट, जो उसके फ्लावर्स को दो कलर्स में डिस्प्ले करता है। वाइट जो उसका इनिशियल फेज होता है, एंड येलो उसका मैच्योर। इस पे हमें बहुत सारे पॉलिनेटर्स दिखाई दिए, जैसे कि ये कॉमन लेपर्ड बटरफ्लाई, ब्लू टाइगर बटरफ्लाई, कॉमन क्रो बटरफ्लाई, फिर ये स्पॉट स्वॉट टेल बटरफ्लाई एंड कॉमन इमिग्रेंट बटरफ्लाई। एंड ये ब्यूटीफुल सी ब्लू बैंडेड बी, जो कि एक सॉलिटरी बी की कैटेगरी से बिलोंग करती है। फिर आगे दिखा ये ब्लू ओक लीफ बटरफ्लाई, जो उसके प्रेडेटर से बचने के लिए ड्राई लीफ को मिमिक करता है। इसका ओपन विंग एक ब्लैक ब्लू एंड वाइट का खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है। फिर ये मीटिंग करते हुए लेपर्ड बटरफ्लाइज दिखे, जिसको एक दूसरा इंडिविजुअल सता रहा था। और ये एक ग्रेट एक फ्लाई की फीमेल जो मिमिक कर रही है क्रो बटरफ्लाई को, जो कि पॉइजनस होता है। और उसी सेम लीफ पे स्ट्राइकिंग कलर्स में एक ज्वेल बीटल भी घूम रहा है। फिर दिखा ये इंडियन पाम बॉब बटरफ्लाई, और ये इमिग्रेंट बटरफ्लाई का कैटरपिलर अमलताश के पेड़ पे। थोड़ा आगे जाते ही एक रॉक के नीचे मिला ये ब्लैक स्कॉर्पियन। जैसे ही इसको यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। ये एक हाइलिन लेयर की वजह से होता है। इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस या प्रोबेबिलिटीज़ बताए जाते हैं दैट वो एक सनलाइट प्रोटेक्टर का काम करता है और यूवी लाइट डिटेक्टर का, बट एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता। थोड़ा आगे पेड़ पे ये वीवर एंड्स का नेस्ट भी दिखा, एंड उसी के नीचे ये इंडियन लिली मॉथ जो लीफ लिटर में हाइड कर रहा था। फिर दिखा ये रेड कॉटन स्टेनर, और ये टाइगर बीटल जो वन ऑफ द फास्टेस्ट इंसेक्ट भी है। एंड फाइनली मैं पहुंच गया एंड पॉइंट पे, जहाँ से ये सीनिक व्यू दिखता है। ये आर्ट बुक में निकाले गए वो बचपन की ड्राइंग की तरह ही है, हिल्स और बीच से बहती रिवर। तो ये है बेसिन या फिर वसई क्रीक, जो नेशनल पार्क को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एंड ऊपर ये सफ़ेद मूसली भी ग्रो हुई थी, जो मानसून के प्री शॉवर्स में ब्लूम होते हैं।
और ये उसका फ्लूटिंग है। वहाँ से निकलते वक्त ये कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक दिखा, जो मेरे प्रेजेंस से थोड़ा अलर्ट मोड में चला गया एंड उसके स्केल्स के इरिडिसेंट ब्लू कलर शो करने लगा। एंड फिर वो वहाँ से एक पेड़ पे निकल गया। तो जैसे कि आपने देखा है, नेशनल पार्क का बहुत ही एक लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरिया है और बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से। तो अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो आप संजय गांधी नेशनल पार्क येऊर या फिर आपकी जो इको टूरिज्म कंपनीज है उसके ट्रेल्स में रजिस्टर करके यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के लिए फॉरेस्ट के परमिट्स लगते हैं। विदाउट परमिट्स यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, बिकॉज अगर आपको किसी फॉरेस्ट ऑफिशियल ने पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन लगा सकता है। तो अभी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। मैं जंगल से तो बाहर आ गया, पर वहाँ मुझे ये वाइन स्नेक दिखा, जिसने एक स्किंक का हंट किया था, जिसको हम हिंदी में सांप की मौसी भी कहते हैं। एंड ये सब हो रहा था घोड़बंदर रोड के ट्रैफिक के बीच।